So, my dear students, as from the chapter statistics, we have finished the first three exercises of the chapter. Now today we have to start the last exercise. The exercise is 14.4 and this exercise is somehow a different because it is the graphical pattern of the statistics, graphical representation of the statistics. And what type of graph we have to draw here, that is called ogive of the graph. Ogive means the curve having the points, edges. That type of graph we have to draw here. And we have to study one more new point here, that is called less than type and more than type. So before that, I will tell you question number 1. We have distribution of daily income of 50 workers of a factory. Daily income of 50 workers of a factory is daily income. This income is in rupees. This is in rupees. So rupees 100 to 120, the frequency is 12. 120 to 140, frequency is 14, and you know that all. Now the question is, convert the distribution above to a less than type cumulative frequency distribution and draw it as ogive. Now we have to draw the solution. We have to write the solution here. In the solution हमें करना क्या है बेटा? तो सबसे पहले हमें इसको कन्वर्ट करना है फ्रीक्वेंसी cumulative frequency distribution but less than type. लेस देन टाइप इससे पहले एक एक्सरसाइज में आपने पढ़ा था, वो बिलो. लेस देन टाइप वही होता है. लेस देन टाइप अगर हम इसकी मीनिंग देखेंगे ना, रुपीज 100 टू 120 12 वर्कर्स की इनकम है. इसका मतलब है लेस देन 120 आता है ये सारा. तो लेस देन टाइप में आपने सबसे पहले लिखना है लेस देन 120. ये इसका टेबल बनेगा. लेस देन 120 इज 12. ओके, ये फ्रीक्वेंसी है एफ आई जिसको हम कहते हैं. तो आगे हम अगला पॉइंट, अगला कॉलम यहां पर बना देंगे, दैट इज कॉल्ड क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. इफ इट इज 12 एंड इट विल रिमेन 12 इन द क्युमुलेटिव कॉलम. सेकंड इज लेस देन 140. ये कॉलम है ना, 140 से कम कितने लोगों की इनकम है. इट इज लेस देन 140 एंड दैट इज 14. 14 प्लस 12 is 26. Then it is less than 160 and this is 8. 26 plus 8 is 34. Then it is less than 180. 180 less than कितने लोगों की इनकम है? It is 6. 34 plus 6 is 40 and then it is less than 200. 200 से less than कितने लोगों की इनकम है? That is 10. And 40 plus 10 is 50. This is the number of workers. Total तो ये 50 workers आते हैं. This is called, question जो था, convert this distribution to a less than type cumulative frequency distribution. This is called a less than type cumulative frequency distribution. Less than इसका मतलब है ना 100 से लेकर 120 तक कितने लोगों की इनकम है, वो 12 है. तो it means that it is less than 120. 12 आते हैं. अब हमें यहां पर क्या आगे बोलता है, ड्रा द ओजिव. ओजिव कैसे ड्रा करना है, तो ओजिव के लिए कौन से प्लॉट्स पॉइंट्स हमें प्लॉट करने हैं, तो मैं यहां पर आपको बता दूंगा. फॉर ओजिव द पॉइंट्स which are to be plotted are, कौन से पॉइंट्स हमें ग्राफ में प्लॉट करने हैं? 120 एंड 12. 120 एंड 12. सेकेंड पॉइंट 140 एंड 26, ये लेस देन टाइप है. 160 एंड 34. 180 and 40, then 250. These points are to be plotted. अब ग्राफ इस तरह बनेगा
ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, आपको इससे पहले भी मैंने ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बताया कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जब हम पढ़ते हैं ना, उस वक्त हम बता देते हैं कि दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट। और यहां पर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट ग्राफ बनाने के लिए क्यों ड्रा करते हैं? क्योंकि यहां पर जो पॉइंट्स होते हैं ना, ये कोऑर्डिनेट्स, पॉइंट्स के ये दोनों दोनों कोऑर्डिनेट्स, ये दोनों कोऑर्डिनेट्स पॉजिटिव हैं। कोई भी पॉइंट जिसके दोनों कोऑर्डिनेट्स पॉजिटिव होंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आता है। तो ये यहां पर थोड़ा सा आपने स्लैक्स देने हैं। क्यों? क्योंकि पहला नंबर स्टार्ट होता है 120 से। इट इज 120, 140, 160, 180 एंड 200। ओके, और यहां पर फ्रीक्वेंसी बनाई जाती है। तो फ्रीक्वेंसी के लिए कौन सी फ्रीक्वेंसी? क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में मैक्सिमम है 50। सो आई विल यूज 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 एंड 50। पहला पॉइंट जो हमें प्लॉट करना है 120 एंड 12। 120 को ये दिस इज अ पॉइंट 120 एंड 12। सेकेंड पॉइंट इज 140 एंड 26। दिस इज 140, 26 ये लगभग आएगा। दिस इज, ये ग्राफ पेपर पर ही आपको वहां पर तो बराबर ये स्क्वायर्स बने होते हैं। दिस इज अनदर। थर्ड वन इज 160 एंड 34। 34 लगभग यहां पर आएगा। दिस इज 160 एंड 34, दिस पॉइंट। नेक्स्ट वन इज 180 एंड 40। 40 ये है एंड दिस इज 180। नेक्स्ट वन इज 250। दिस इज 200 एंड 50 ये है। तो इस तरह से इन पॉइंट्स को ज्वाइन करना पड़ेगा आपको। दिस इज कॉल्ड ओजिव। दिस इज द ओजिव ऑफ दिस डेटा। ये ग्राफ है इस डेटा का। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन बन जाता है। फिर से मैं बता दूंगा बेटा, ये जो आपके पास टेबल दिया हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ऑफ ग्रुप डेटा, इस ग्रुप डेटा को आपने कन्वर्ट करना है लेस देन टाइप क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में। लेस देन टाइप क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गया, अपर लिमिट से लेस देन लिखना है। लेस देन 120, लेस देन 140, लेस देन 160, लेस देन 180 एंड लेस देन 200, पहला कॉलम। दूसरा कॉलम ये फ्रीक्वेंसी लिखनी है आपको। तीसरा कॉलम क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखना है। फिर जाके फॉर ओजिव, ये ग्राफ ड्रा करने के लिए आपने कौन से पॉइंट्स को प्लॉट करना है, लेस देन टाइप का फर्स्ट नंबर और क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 120 एंड 12, 140 एंड 26, 180 एंड 34, 180 एंड 40, 200 एंड 50। इन ही पॉइंट्स को आप ग्राफ पेपर पर ज्वाइन करेंगे एंड यू विल गेट द ओजिव। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। आई होप दैट आपको ये समझ आया होगा। तो चलिए आगे हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। Let us solve now question number 2 of the same exercise 14.4। वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, क्योंकि ये 3 ही क्वेश्चन है टोटल, और 3 में से श्योरली एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है। क्वेश्चन नंबर 2 इज, ड्यूरिंग द मेडिकल चेकअप ऑफ 35 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास, देयर वेट्स वर रिकॉर्डेड एज फॉलोज। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए कौन सा टेबल बना हुआ है? टेबल ये है, इट इज वेट इन केजी, वेट केजी में है, और दूसरा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। लेस देन 38 केजी, लेस देन 38, 0, लेस देन 43, लेस देन 50, no it is 42, लेस देन 42 ये बनेगा 5, लेस देन 44 2 का गैप बना के 9, लेस देन 46 14, लेस देन 48
28 लेस देन 50 kg, कितने बच्चों का वेट है? 32 स्टूडेंट्स आर देयर, एंड लेस देन 52 कितने हैं? इट इज 35। ये है गिवन डेटा। तो क्वेश्चन जरा देखते हैं, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन इज ड्रा अ लेस देन टाइप ओजिव फॉर द गिवन डेटा। इस डेटा के लिए लेस देन टाइप ओजिव बनाइए, ठीक। Hence obtain the median weight from the graph and verify the result by using the formula। तो चलिए बेटा, अगर हमें इसके लिए लेस देन टाइप ओजिव बनाना है तो इट मीन्स दैट जब ये वहां से ही लेस देन दिया हुआ है, तो लेस देन दिए हुए होने का मतलब है कौन से पॉइंट्स हमें प्लॉट करने हैं। 38 एंड 0, 40 एंड 3, ये क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ही है। जिसका लेस देन टाइप में एक क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ही है। तो इसलिए लेस देन टाइप के लिए फॉर, आप इसके सॉल्यूशन में लिखेंगे फॉर इट्स ओजिव। तो इसकी ओजिव के लिए द पॉइंट्स आर टू बी प्लॉटेड, और कौन से पॉइंट्स हमें प्लॉट करने हैं? 38, 0, 43, ऐसे ही डैश ये पॉइंट्स हमें प्लॉट करने पड़ेंगे। तो जब इन पॉइंट्स को हम प्लॉट कर रहे हैं तो ओजिव किस तरह बनेगा? बिल्कुल ये पॉजिटिव पॉइंट्स है ना, तो आपने यहां पर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट बनाना है, और ये थोड़े से स्लैक्स, क्योंकि पहला नंबर स्टार्ट होता है 38 से। दिस इज 38, 40, 42, 44, 46, 48 एंड 48, 50 एंड 52, ये बराबर बराबर आते हैं गैप में। अब यहां पर फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है 35, तो हम यहां पर यूज करेंगे 5, 10, 15, 20, 25, 30 एंड 35। पहला पॉइंट जो आपको ज्वाइन करना है 38, 0, दिस इज 38 एंड सेम इज 0, ये पहला पॉइंट है। 40 एंड 3 ये पॉइंट आएगा यहां पर, दिस इज 40 एंड 3। सेकेंड इज 42 एंड 5, ये 5 है और ये 42 है। तो इस तरह से इन पॉइंट्स को ज्वाइन करके यू विल गेट ओजिव। आई होप दैट आपको ये समझ आया होगा किस तरह हमें ओजिव इसका बनाना है। यही पॉइंट्स आपने प्लॉट करने हैं। क्यों? ये ऑलरेडी लेस देन टाइप में है, तो इसलिए क्वेश्चन ने कहा कि ड्रा अ लेस देन टाइप ओजिव। आप लेस देन टाइप ओजिव बनाइए, लेस देन टाइप ही है तो ओजिव सिर्फ बनाना है हमें। इस क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन में ये था कि कन्वर्ट इट इनटू लेस देन टाइप, लेकिन यहां पर ऑलरेडी ये लेस देन टाइप में है। फिर उसके बाद ये कहता है फाइंड ऑब्टेन द मीडियन वेट फ्रॉम द ग्राफ एंड वेरीफाई द रिजल्ट बाय यूजिंग फार्मूला। ग्राफ से मीडियन मीन्स मिडल मोस्ट वेट आप यहां पर निकालेंगे, और फिर फार्मूला से किस तरह हम उसको निकाल सकते हैं वो मैं यहां पर दिखाऊंगा आपको। तो आगे आपने लिखना है फॉर मीडियन वेट के लिए हमें क्या करना है? हमें इसको कन्वर्ट करना है क्लास इंटरवल्स में। तो पहले हम CI कॉलम बनाएंगे। तो क्लास इंटरवल कॉलम में कौन सा क्लास आएगा? लेस देन 38 ऐसे ही। फिर आगे 2 का गैप है यहां पर, फिर आएगा 38 to 40, 40 to 42, 42 to 44, 44 to 46, 46 to 48, 48 to 50 एंड 50 to 52। ये पहला कॉलम है। इस कॉलम के लिए आप अब फ्रीक्वेंसी लिखते हैं, लेकिन ये फ्रीक्वेंसी नहीं, ये क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। पहले मैं यही यूज करूंगा। अगर क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 0 है तो फ्रीक्वेंसी भी 0 ही आएगा। दूसरा है क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 3 minus 0 is again 3. Third one is 5 minus 3 is 2. Then it is 9 minus 5 is 4. अब देखो 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक। 14
14 cumulative, 14 minus 9, it is 5. Then it is 28. 28 minus 14, that is 14. Then it is 32. 32 minus 28 is 4. And then is 35. 35 minus 32 is 3. अगर इस कॉलम का आप ऐड करेंगे फ्रीक्वेंसी कॉलम का 3 5 4 9 5 14 14 28 और 2 3 गए 5 इसका भी सम 35 आना चाहिए। तो ये आ गया इसके लिए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कॉलम, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कॉलम। अब ये मैं क्वेश्चन यहां से इरेज करूंगा और आपको दिखाऊंगा बाय फार्मूला व्हाट इज द मीडियन वेट। तो सबसे पहले आप इसमें लिखेंगे हियर n इज इक्वल टू 35, देयरफॉर n अपॉन 2 इज 35 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 17.5। उसके बाद आप लिखेंगे मीडियन क्लास। तो ये मीडियन क्लास क्या आता है? मीडियन क्लास इज द क्लास विच हैज हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी एंड द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज हियर। This is the median class. Median class is 46 to 48. फिर आप लिखेंगे L means the lower limit of median class, that is 46. फिर आप लिखेंगे FM means the frequency of median class, it is 14. फिर आप लिखेंगे CF is the cumulative frequency before median class, that also is 14. Then after you will write H is the class size and that is 2. Therefore मीडियन, तो मीडियन की फॉर्मूला जो हम बार बार यूज कर चुके हैं पीछे बहुत सारे क्वेश्चंस में, इट इज L प्लस n अपॉन 2 माइनस CF डिवाइडेड बाय FM इंटू H। L इज 46 प्लस n अपॉन 2 इज 17.5 माइनस CF इज 14 divided by FM is 14 into H is 2. You can calculate 2 1 is R, 2 7 is R. This is 46 plus 17 minus 14 is 3. Oh, sorry. 17.5 minus 14.0. That is 3.5. 3.5 divided. It is 3.5, not 5.3. It is 3.5 divided by 7. 7 5 is R, 35. It is 0.5. 46 plus 0.5 is equal to 46.5. And this 46.5 is the median weight. ये median weight इन बच्चों का आएगा 46.5. This question was for us here. एंड वेरीफाई द रिजल्ट बाय फार्मूला। तो जब फार्मूला इसमें हमने अप्लाई किया है, सो बाय फार्मूला वी गॉट मीडियन वेट, इट इज 14, हाउ मच द मीडियन वेट बिकम्स 46.5। question, this is question number here I think 2. Okay, I'm going to check this answer from the book. That is n upon 2 is equal to 7. Locate the point on the ogive whose ordinate is 17.5. The x coordinate of this point will be the median. 17.5 जिस पॉइंट का ऑर्डिनेट होगा, ऑर्डिनेट मीन्स एक्स कोऑर्डिनेट जिसका 17.5 होगा, तो उसी के लिए आपने देखना है कि वही इसका मीडियन बन सकता है। तो मीडियन ऑफ दिस इज 46.5। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज हियर। द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर इज this exercise, this chapter and all. The last question is question number 3. Question number 3 मैं बता दूंगा, इसमें से मैं पढ़ रहा हूं।
द फॉलोइंग टेबल गिव्स प्रोडक्शन यील्ड पर हेक्टेयर ऑफ व्हीट ऑफ 100 फार्मर्स ऑफ अ विलेज। तो यहां पर टेबल बेटा इस तरह बना हुआ है, दिस इज द टेबल। प्रोडक्शन, पहला कॉलम है प्रोडक्शन और दूसरा कॉलम इसका है नंबर ऑफ फार्मर्स, नंबर ऑफ फार्मर्स। तो आप लिखते जाना 50 to 55, then second one is 55 to 60, third one is 60 to 65, then it is 65 to 70, then it is 70 to 75, and then it is 75 to 80, and the frequency is 2, 8, 12, 34, no, it is 38, 24, oh sorry, this is 24, 38 and 16, 38 and 16. Question now is change the distribution to a more than type distribution and write as OU. अब इसको more than type बनाना है, more than type। एक हो गया less than type, वो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में समझाया। दूसरा होता है more than type। तो more than type में किस तरह हम कॉलम्स बना देंगे, तो more than type ये है, ये प्रोडक्शन इस तरह से लिखेंगे, दिस इज 50 to 55 मीन्स मोर देन 50, 2 फार्म्स ऐसे हैं, मोर देन 50, मोर देन 50 इट इज 2, मोर देन 50 2 है, ठीक है ना। फिर मोर देन 55 दैट इज 8, देन मोर देन 60 it is 12, then more than 65 that is 24, then more than 65 के बाद आता है 70 that is 38, more than 75, more than 75 is 16. this is called more than type, ये फ्रीक्वेंसी है। अब क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मोर देन टाइप में ऊपर से नीचे करके आना है, पहले में आता है 100 क्योंकि ये टोटल 100 फॉर्म्स हैं, 100 माइनस 2 इट इज 88, 88 माइनस 8 दैट इज 80, 80 माइनस 12 इट इज 8 68, 68 minus 24 8 4 4 44 minus 38 8 0। तो इस तरह से ये बन जाते हैं। इसके लिए क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मोर देन टाइप क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको किस तरह से इसमें बनानी है, तो ये है मोर देन टाइप फ्रीक्वेंसी इसके लिए। तो जब आपने सॉरी आई एम सॉरी 100 माइनस 2 इज नॉट 88 इट इज 98, ये इसको चेंज करिएगा, 100 माइनस 2 इज 98, 98 माइनस 8 इज 90, 90 माइनस 12 इज 78, 8 minus 4 is 4, 7 minus 2 is 5, so then 16, लास्ट 16 आ गया इस कॉलम में, 16 इसके साथ बराबर आता है। तो इस तरह से क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी बराबर आ गई, ये है मोर देन टाइप। अब कौन से नंबर्स को आपने ओजू में दिखाना है, इट इज 50 एंड 100, मोर देन टाइप एंड क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ओजू में यही आपने ऐड करने होते हैं। यहां पर स्टार्ट होता है 50 से, 50, 55, 60, 65, 70, 75। यहां पर 16 to 100, तो मैं यहां पर 10 बना सकता हूं, 10, 20, 30, 40, 50, 60,
70, 80, 90 एंड 100। अब आप कौन से पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे? 50 एंड 100। ये 50 है और ये 100 है, तो यहां पर पहला ओजो आएगा, ये वही सारे बॉन बन। दूसरा है 55 एंड 98, दिस इज 55 एंड दिस वन इज 98, लगभग ये ऑप्शन ये ग्राफ पर बराबर बराबर इस तरह बनेगा। उसके बाद 60 एंड 90, 60 एंड 90, ये 60 है और ये 90 आएगा। उसके बाद 65